तो काल ने क्या कहा कि सबसे पहले इनकी मर्यादा ही तो तुड़वाऊंगा मैं। और मर्यादा तुड़वाने के लिए भाई और बहनों कल 18 तारीख को एक पीला पर्चा और आया है। कल 18 तारीख को ये पीला पर्चा सतलोक आश्रम वालों की तरफ से संगत में वायरल किया गया है। टाइम क्या है? समय 5:50 शाम को, यानी नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होते ही पहले तो संगत की ऐसी तैसी करवाई नरेंद्र मोदी की सोनीपत की रैली में, और रैली समाप्त होते ही ये पीला पर्चा, ये शैतानी पर्चा निकाल दिया काल ने, क्योंकि काल तो चोट पे चोट मारेगा, मर्यादाओं पे मर्यादा तुड़वाएगा। ये मैंने व्हाट्सएप के ग्रुपों में डाल दिया है और मैनेजमेंट वालों के पास तो ये घर घर में ये तो आ ही गया होगा उनकी ऐसी तैसी करवाने के लिए। तो पीला पर्चा, शैतानी पर्चा, दिनांक 18 मई 2024, नरेंद्र मोदी की रैली वाले दिन, समय 5:50 यानी 6 बजे के आसपास, रैली खत्म होते ही क्या आया पीला पर्चे में? सभी भगत आत्माओं से प्रार्थना है, सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि जहां काम करते हैं, यानी कोई भगत जहां भी अपनी कोई नौकरी, कोई मजदूरी कोई करता है, और मालिक यदि किसी देवता के लिए धूप लगाने को बोलता है, और यदि वो फैक्ट्री का मालिक या दुकान का मालिक यदि उस भगत को किसी देवता के आगे धूप बत्ती लगाने के लिए बोलता है, वहां पर यदि कोई फोटो या तस्वीर या मूर्ति भी होती है, अगर वहां किसी देवी देवता की फोटो, तस्वीर या मूर्ति भी है, नौकरी वाले यानी वो नौकरी करने वाला भगत मालिक के कहे अनुसार ऐसी क्रिया यदि वो करता है तो नाम खंड नहीं होगा। ये आदेश है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का। इसलिए दास इन पीले पर्चों को शैतानी पर्चा कहता है, शैतानी पर्चा, काल का फरमान। क्या आदेश आ गया? अब विचार करना, तुम्हारे गुरु ने क्या बताया, तुम्हारे गुरु सत्संगों में क्या कहते हैं कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा और एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। और ये शैतानी पर्चा शैतान ने निकाल दिया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने निकाल दिया, संगत की ऐसी तैसी करवाने के लिए ढंग से कि यदि कोई भगत किसी फैक्ट्री में किसी दुकान पर काम करता है और वो फैक्ट्री का मालिक या दुकान का मालिक यदि किसी देवता की आपको मतलब पूजा करने के लिए बोलता है, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाने के लिए बोलता है, चाहे उसकी देवता की फोटो भी हो, मूर्ति भी हो, तो कहते हैं जैसा वो मालिक कहे यदि वो भगत वैसा करेगा तो नामखंड नहीं होगा। अरे बिल्कुल बुद्धि में गोबर बढ़ा पड़ा, गोबर वो भी गधे का, गधे का। अरे शैतान की पूजा छुड़वाने के लिए भगवान आता है, देवी देवताओं की पूजा छुड़वाने के लिए भगवान आता है। एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाता है परमात्मा। ये शैतानी पर्चा। और परमात्मा की वाणी क्या कह रही है? माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, और परमात्मा उनसे दूर है जो उनको पूजंत। तुम्हारा गुरु तुम्हें क्या समझा रहा है 30 साल से कि माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत, यानी देव देवता, और परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। यानी सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद में यदि आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, अगरबत्ती धूप बत्ती करते हो, उसी दिन आपकी सारी भक्ति कमाई नष्ट, उसी दिन परमात्मा आपसे दूर, आपकी मर्यादा खंडित, आपका नाम खंडित। और ये सरेआम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले सरेआम आपकी मर्यादा तुड़वा रहे हैं। अंधे से अंधा भगत भी समझ जाएगा यदि जरासी भी सोच रखता होगा तो। और जो बिल्कुल जाहिल होगा, जो गवार होगा, जिसको गोबर में और गुड़ में कोई अंतर ही नजर नहीं आता, जिसकी कॉमन सेंस समाप्त हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आएगा। सरेआम तुम्हारे बाप के वचन को तुड़वाया जा रहा है इन काल के एजेंटों के द्वारा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों द्वारा, तुम्हारे कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के द्वारा ये शैतानी पर्चे संगत में निकाल के। इसलिए दास कह रहा है कि शैतान का जबरदस्त प्रहार आने वाले दिनों में संगत पे होगा, जबरदस्त।
छोटी से छोटी मर्यादा भी नहीं रहने देगा, तुम्हारी छोटी से छोटी मर्यादा भी। अरे यही तो सबसे पहला नियम है जब आप नाम दीक्षा लेते हो। सबसे पहला, सबसे मुख्य नियम बताया परमात्मा ने इसको। और सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा कि तुम कोई भी नियम अगर तोड़ दोगे, हो सकता है तुम्हें परमात्मा माफ कर देगा एक बार। अगर तुमने किसी आम देव की पूजा कर ली, गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना, तुम्हें परमात्मा कभी भी माफ नहीं करेगा। एक पति अपनी पत्नी की हर गलती माफ कर देगा। अगर वो उसके पति की मां के साथ में लड़ाई झगड़ा करेगी, उसका पति माफ कर देगा। एक आधा थप्पड़ मार देगा, माफ कर देगा। उसको डांट मार देगा, माफ कर देगा। वो पत्नी यदि अपने बच्चों को पीटती है और बच्चे रो रो कर बाप से कहेंगे, वो बाप उसको माफ कर देगा। घर में कोई नुकसान कर देगी, वो पति उसको माफ कर देगा। लेकिन वो औरत यदि किसी गैर पुरुष के साथ में संबंध बनाती हुई दिखाई दी, किसी गैर पुरुष के साथ में हंस हंस कर बात करती हुई दिखाई दे गई, वो पति उसको कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं करेगा, उसको अपने हृदय से उतार देगा। भले फॉर्मेलिटी के लिए, समाज के डर से, अपनी इज्जत के डर से उसको उस घर में रखेगा, लेकिन उस पति का उस पत्नी में वो प्रेम नहीं रहेगा। वो दिल से उसको त्याग देगा, क्योंकि वो पतिव्रता नहीं है, वो निकम्मी औरत है जो अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ में जो संबंध जो बनाती है। तो ये पीड़ा पर्चा तुम्हें वही काम करवा रहा है। वही सबसे बड़ी गलती तुमसे करवाने के लिए ये सरेआम आदेश दे दिया गया। अरे तुम्हारे बाप सतगुरु रामपाल जी का पिछले 30 वर्षों से कोई भी मुझे एक ऐसा सत्संग बता दो जिसमें तुम्हारे बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा हो कि बच्चों, जहां भी तुम नौकरी करते हो, कोई फैक्ट्री में, किसी दुकान पर, और यदि वो दुकान मालिक तुम्हारे से किसी देवी देवता की फोटो के आगे अगरबत्ती लगाने के लिए कहे, जोत लगाने के लिए कहे, उनकी मूर्तियों के आगे, तो तुम लगा देना, तुम्हारा नामखंड नहीं होगा। एक भी सत्संग बता दो, ये सरेआम तुम्हारे सीने पे लात मारी जा रही है, तुम्हारे गुरुजी के वचनों के ऊपर लात मारी जा रही है। ये है शैतानी पर्चे, ये शैतान है ये। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का। अरे मुसलमान धर्म में क्या कहा जाता है, भले उनकी साधना सही नहीं है, उनको अल्लाह का नहीं पता, लेकिन मुसलमान धर्म में भी क्या कहा जाता है कि वो अल्लाह, वो परवरदिगार अपने बंदे का हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा, सिवाय एक गुनाह के, जो उस अल्लाह की इबादत के अलावा जो किसी और की इबादत करता है, जो उस अल्लाह के बजाय किसी और को सिजदा करता है, उसको कभी माफ नहीं करता। वो अल्लाह सतगुरु रामपाल जी भगवान है आज धरती पर, वो कबीर अल्लाह। और सरेआम उनके कलियुगी बेटा बेटी इन कोऑर्डिनेटरों के द्वारा ये पीले पर्चे डालकर तुम संगत वालों से उसकी मर्यादा तुड़वाई जा रही है। तुम्हारे गुरुजी की मर्यादा तुड़वाना मतलब तुम्हारे गुरुजी के मुंह के ऊपर चप्पल मारना, तुम्हारे गुरु के मुंह पे जो हम जूते मारे जा रहे हैं उनके बेटा बेटी के द्वारा, कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, काल प्रेरणा से। क्योंकि गुरु का वचन तोड़ना क्या होता है, गुरु को जूते मारना। सात संगत वाले भाई बहनों, शुक्र मनाओ कि परमात्मा ने आपको सात संगति से जोड़ा, परमात्मा ने आपको सद्बुद्धि बख्शी। आप विशेष आत्मा हो, परमात्मा की वीवीआईपी आत्मा, वीवीआईपी आत्मा। परमात्मा के चरणों में पड़े रहना, गलती ना कर देना, भले गर्दन उतर जाए, लेकिन इन पीले पर्चों का आदेश कभी जिंदगी में फॉलो मत कर लेना। हमारा बाप एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। हम संत रामपाल जी के थे, हैं और रहेंगे। देवी देवता तो छोड़ो, अगर साक्षात अगर काल भी धरती पे उतर कर आ जाए और मीराबाई के उस देवर की तरह एक हाथ में जहर का पाला और एक हाथ में अगर वो तलवार लेके खड़ा हो जाए, तो भी हमने गर्दन नहीं झुकानी है, क्योंकि हमारा समर्थ उस काल का बाप उससे पहले हमारे सामने खड़ा होगा, सूक्ष्म रूप में ढाल बनकर।
जैतू चाले एक कदम में चालू कदम 60, जैतू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। अगर हम जरा भी हिम्मत दिखाएंगे, जरा भी संघर्ष करेंगे, परमात्मा 20 गुना हमारे साथ में रहेगा, 60 गुना। तो देखो ये क्या हो रहा है, सरेआम खुल्लम खुल्ला काल ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। रौद्र रूप। और बता देता हूं आपको एक अंदर की बात। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बहुत प्रयास किया, हरियाणा सरकार से भी संपर्क करने का प्रयास किया। ये राजनेताओं के पीछे इसलिए तो डोल रहे थे, ये राजस्थान में, अलवर में, नागौर में, उनकी रैलियों में ये गुरुजी के दोनों लड़के कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी का महासचिव इंदौर वाला, ये उनके साथ में इसलिए चक्कर काट रहे थे कि किसी न किसी तरह से नरेंद्र मोदी की रैली हमारे धनाना आश्रम में हो जाए। सारी सुविधा है, ना टेंट लगाना पड़ेगा, ना पानी की व्यवस्था, ना चाय की व्यवस्था, क्योंकि मूर्ख संगत का दान, मूर्ख संगत वहां पे मजदूरी करेगी। इनकी पूरी कोशिश थी गुरुजी के भाई की, महेंद्र की, और गुरुजी के दोनों जो है निकम्मे लड़कों की, कि नरेंद्र मोदी की रैली जो है मतलब धनाना आश्रम में हो जाए, लेकिन नहीं बनी बात। और इनका प्रयास जारी है, आप देख लेना, एक ना एक दिन ये करेंगे कवाड़ा। इसीलिए दास कहता है आपको भाई और बहनों, ये वचन याद रख लेना। आज ये मैं नहीं कह रहा, मेरा गुरु कहलवा रहा है, मेरी औकात नहीं है। इन आश्रमों में जो संत रामपाल जी के जेल जाने के बाद में जो आश्रम बन रहे हैं, कहीं भी बन रहे हैं, चाहे वो कितने भी बने, संत रामपाल जी बाथरूम करने के लिए भी उन आश्रमों में नहीं जाएंगे, बाथरूम करने के लिए भी, क्योंकि वो शैतान के आश्रम है। इन आश्रमों में बैठकर शैतान क्या करवा रहा देख लो, देवी देवताओं की पूजा में डाल रहा है, बड़े प्यार के साथ में, कि मर्यादा खंडित नहीं होगी। कौन से दिन कहा तुम्हारे गुरुजी ने कि मर्यादा खंडित नहीं होगी? सबसे पहले मर्यादा खंडित होगी अगर ये कुकर्म यदि किसी ने जो कर दिया तो कौन है शैतान? कहां है शैतान? वो सामने नहीं आएगा, वो संत रामपाल जी के परिवार में घुसा हुआ है, उनके बेटा बेटी में घुसा हुआ है, उनके भाई में घुसा हुआ है, इन कोऑर्डिनेटरों में घुसा हुआ है। भाई और बहनों, बहुत तगड़ा षड्यंत्र काल का, बहुत तगड़ा। इसलिए गुरुजी बार बार कहते हैं जेल वाली ऑडियो में कि बच्चों तुम समझ में नहीं पाओगे इस काल का षड्यंत्र, इतना भयंकर षड्यंत्र है इसका। इनको इन आश्रमों में भगवान नजर नहीं आता। ये आश्रम इन्होंने कोई ज्ञान प्रचार के लिए नहीं बनाए, संगत के लिए नहीं बनाए, धार्मिक धंधे के लिए बनाए हैं। इनको तो सुख शांति भगवान नजर आता है राजनीतिक रैलियों में, ये वहां धक्के खाने में ये खुश हैं, राजनेताओं के चापलूसी में ये खुश हैं, भगवान की भक्ति में खुश नहीं है। कोई मर्यादा में नहीं है, ना गुरुजी का परिवार और ना उस परिवार के पीछे अंधी होकर चलने वाली संगत है। एक आदमी बेचारा मंदिर के आगे बैठा, भिखारी, दिए बाबा दिए बाबा। मंदिर में तो आपको पता ही है, कोई 1 रुपया पकड़ा दे, कोई चवन्नी, कोई 98, शाम तक बेचारे के पास में 20-30 रुपए बड़ी मुश्किल से हो। वो सोच के तो ये बैठा था कि भाई यहां भगवान बैठा है मंदिर में, भगवान रहम करेगा मेरे ऊपर, वो दया करेगा, 200-400-500 रुपए रोजाना आएंगे, मेरे बच्चों का पेट भरेगा। 20-30 रुपए हमें, बड़ी मुश्किल से उसका खर्चा चल रहा। एक दिन कोई आदमी उसका हाथ पकड़ के ले गया, बोले यार तू यहां बैठा आज। कहां? एक दारू का ठेका था, शराब का ठेका, वहां बैठा दिया। अब मंदिर में तो किसी को कहता था कि दिए बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो मंदिर में तो आते थे बड़े बड़े लोग, अरे हट्टा कट्टा है, मांग के खारा, शर्म नहीं आती तेरे को, पकड़ 1 रुपया, ऐसे फेंक के जाते थे उसको बेइज्जत करके। करोड़पति लोग भी 1 आधा रुपया। तो किसी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ के कहा कि तुम मेरे साथ चल, उसको एक दारू के ठेके के आगे बैठा दिया। अब वो आदमी आवे भाई साहब, जो दिल्ली के जो कस्टमर थे, रोके मोटरसाइकिल, हाजी देना जी फलाना पाइप पर, देना जी 1 अद्धा, देना 1 पौवा, और वहीं डाल के गिलास में 10 मिनट में तो उनके
नेटवर्क काम करने लग जाते हैं। अब पी पाके ऊपर से हिलते डुलते नीचे आवे। अब नीचे देखा वो बैठा बेचारा, देना बाबा देना बाबा। अरे अब बच्चे इतना दुखी क्यों हो तू? बच्चे क्या क्यों तेरे को क्या हुआ? बच्चा परेशान क्यों है? अरे बाबा बच्चे परेशान है। 500 रुपए ले, पकड़ 100 रुपए। बच्चे टेंशन नहीं लेने का। और भाई साहब वो तो पहले दिन ही 5,000 रुपए आ गए उसके, तो पहले दिन ही 5,000 रुपए। क्योंकि दारू पीने के बाद में अपने बच्चों की चिंता नहीं, फिर रोड पे अगर कुत्ते का बच्चा बैठा हो तो उसकी चिंता हो जाती है आदमी को। तो दारू पीकर आवे, उसके मायूस चेहरे को देखा, कोई 500 दे रहा है, कोई 100 का पकड़ा रहा है। अब उसने भिखारी ने हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान, ये परमात्मा मुझे पता ही नहीं। मैं तो सोचा कि आप मंदिर में रहते हो, आप तो यहां हो। ये भगवान मुझे तो आज पता चला। मैं तो सोच रहा था कि आप मंदिर में रहते हो, मुझे तो आज पता चला आप तो दारू के ठेके में रहते हो। हैं? तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को इन आश्रमों में भगवान नजर नहीं आता। इनको भगवान नजर आता है राजनेताओं में, राजनेताओं की रैलियों में, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में, आरक्षणबाजी में, उल्टे कुकर्मों में। इनको संत रामपाल जी में भगवान नजर नहीं आता। इनको भगवान नजर आता है राजनेताओं में। तो यह हालत है इन लोगों की, तुम्हारी आंखों के सामने है ये। अब भी अगर कोई ऐसा भगत भाई हो जो, देखो सारे तो नहीं निकल पाएंगे उस जाल से। अरे जब 27 साल से भगवान ने इतना अनमोल ज्ञान दे दिया, मैं तो उनके ज्ञान के ऊपर -1% भी आपको नहीं समझा सकता। मेरे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जिस भाषा में समझा दिया, जिस लहजे में समझा दिया, उतना कोई नहीं समझा सकता जीव। हम तो खाली भोग सकते हैं, बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब उनके समझाने से दुनिया नहीं समझी, ये लाखों की भीड़ नहीं समझी, उनका परिवार नहीं समझा, तो आप और हमारे समझाने से कौन समझेगा? लेकिन उस मालिक का एक प्रयास है, हम कुत्तों के माध्यम से, अगर उनकी कोई अच्छी आत्मा होगी तो जाग जाएगी, ज्ञान को आधार बना लेगी, साथ संगतियों से जुड़ जाएगी, अपने घर बैठ के भक्ति करेगी जब तक हमारा गुरु नहीं आ जाता। नहीं तो ये लोग ये शैतानी पर्चे निकाल निकाल के, ये काल के दूत, ये काल के एजेंट है, संगत को ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे, धोबी का कुत्ता। ये लिख के रख लेना, तुम्हारी आंखों के सामने है ये। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 21वीं सदी के पढ़े लिखे मूर्खों, जाहिलो, अपने आप को संत रामपाल जी के भगत कहने वालों, तुम्हारे को धोबे का कुत्ता बना के छोड़ेंगे ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले। खुद तो मरेंगे सो मरेंगे, तुम्हें भी अकाल मौत मरवाएंगे ये। किसी की मर्यादा नहीं है, ध्यान रख लेना। जिस दिन वो समय आ जाएगा तुम्हारा, ऐसे जाओगे जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। नोट कर लेना इस बात को। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन आज दास को लगता है कि इतना ही जो है वो काफी है। 3 घंटे की साथ संगति हो चुकी है। होने को तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। एक आधा पीला पर्चा और आया था ऐसा ही मनवस, उसके ऊपर हम 1-2 दिन बाद में जो है वो चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। भाई बहनों से केवल प्रार्थना कर सकते हैं, सत्सेवक भाई बहनों से केवल इतना ही कहूंगा कि भाई और बहनों, जैसा कि परमात्मा बार बार कहते हैं कि बच्चों अब ये कुर्बान होने का समय आ गया, कति शीश देने का समय आ गया, मर्यादाओं को लेकर हर प्रकार से संघर्ष करने का समय आ गया। अब काल भी अपनी रफ्तार बढ़ाएगा और सतगुरु के भक्तों ने भी अब उतना ही सावधान हो जाना है। अब हमने धोखा नहीं खाना, अब धोखा नहीं खाएंगे हम। बहुत खा चुके धोखा, 4 युगों से धोखा ही खाते आ रहे हैं। अब ये तत्वज्ञानी संत की शरण में आने के बाद, और आप और हमारी तो परमात्मा ने विशेष रूप से बुद्धि खोल रखी है, विशेष रूप से। इसमें हम सत्सेवकों का कोई श्रेय नहीं है।
कि हम समझ गए संत रामपाल जी का ज्ञान। नहीं, हम भी उसी पेड़ की टहनियां हैं। हमारे को भी परमात्मा ने उसी हिसाब से ज्ञान दिया, अलग से बैठा के कोई जो है कोचिंग नहीं दी। पता नहीं हमारा कोई पिछले जन्म का कोई पूर्वला भाग है। सखीरी मारे जगे पूरबले भाग, आज गुरु दर्श दिखाए री। तो ये जो ज्ञान योग जो हमारा खोल रखा ना परमात्मा ने, ये साधारण सी बात नहीं है। अरे हम मुट्ठी भर सत्सेवक हैं, हमारे को बिल्कुल शीशे की तरह समझ में आ रहा है कि क्या गुरु वचन है और क्या इन लोगों के द्वारा शैतानी पर्चों में कहा जा रहा है। और वो पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अधिकारी, वो इन पीले पर्चों को देखकर विचार भी नहीं करते, दौड़ पड़ते हैं शैतान के आदेश पर। तो कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी दया सतगुरु की। परमात्मा हमें इस काल के कहर से बचा रहे हैं, मर्यादा टूटने से बचा रहे हैं। ये सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों का परम सौभाग्य, परम सौभाग्य।